नमस्ते। नमक, हम सब इसे अपनी रसोई में हर दिन देखते हैं ना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे कितने गहरे वैज्ञानिक राज छुपे हो सकते हैं? तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचकर बताइए, साबुन, ब्लीच और बेकिंग सोडा, इन तीनों में क्या कोई एक चीज कॉमन हो सकती है? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग लगते हैं ना। तो सुनिए, इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। ये सारी की सारी चीजें, जी हाँ, ये सभी हमारी रसोई में रखे हुए मामूली से नमक से बन सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विज्ञान की भाषा में सॉल्ट का मतलब सिर्फ खाने वाले नमक से कहीं ज्यादा होता है। देखिए, विज्ञान में सॉल्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो तब बनता है जब कोई एसिड और कोई बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। और जो नमक हम खाते हैं, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो असल में इसी तरह के सॉल्ट्स के एक बहुत बड़े परिवार का बस एक सदस्य है। तो ठीक है, अब आते हैं उस कमाल की प्रक्रिया पर जो इस साधारण से नमक को एक असली केमिकल पावर हाउस में बदल देती है। इस प्रक्रिया का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें होता क्या है? बहुत आसान है। हम नमक का गाढ़ा घोल लेते हैं, जिसे ब्राइन कहते हैं, और उसमें से बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जरा इस डायग्राम को देखिए। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ब्राइन यानी नमक का पानी अंदर जा रहा है, और फिर बिजली के असर से दूसरी तरफ से हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बिल्कुल नई और काम की चीजें मिल रही हैं। तो ये तीन चीजें हैं कौन सी? पहली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी है क्लोरीन गैस, और तीसरी है हाइड्रोजन गैस। ये तीनों इसी एक प्रक्रिया से निकलती है। और कमाल की बात तो ये है कि ये तीनों ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। आप देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से साबुन और डिटर्जेंट्स बनते हैं, क्लोरीन गैस से पानी साफ होता है, और हाइड्रोजन गैस ईंधन यानी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। सोचिए, एक ही चीज से कितना कुछ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब हमारे पास ये तीन कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे और कौन-कौन से जरूरी केमिकल्स बनाए जा सकते हैं। याद है वो क्लोरीन गैस जो हमें मिली थी? उसी का इस्तेमाल करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, जिससे कपड़ों का रंग हटाया जाता है और पानी को कीटाणु मुक्त किया जाता है। फिर आते हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ये दोनों भी इसी चेन का हिस्सा हैं और हमारी रसोई से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक हर जगह काम आते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा ये दोनों अलग अलग हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बेकिंग सोडा हम खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पकौड़े बनाने में, जबकि वॉशिंग सोडा कपड़ों की धुलाई और सफाई के काम आता है। चलिए अब एक और हैरान करने वाली बात बताता हूँ। जब आप नमक के क्रिस्टल को देखते हैं तो वो बिल्कुल सूखा लगता है ना? पर क्या आप यकीन करेंगे कि उस सूखे से दिखने वाले क्रिस्टल के अंदर पानी छिपा हो सकता है? नहीं मान रहे? चलिए इस बात को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इस तस्वीर में देखिए, यहाँ नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जा रहा है। और देखिए क्या होता है, क्रिस्टल का नीला रंग उड़कर वो सफेद हो जाता है और टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। अब सोचिए, ये पानी आया कहाँ से? ये पानी उन्हीं क्रिस्टल्स के अंदर से निकला है, और इसी चीज को विज्ञान में कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ सॉल्ट्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पानी के मॉलिक्यूल्स एक तय संख्या में जुड़े होते हैं, भले ही वो बाहर से सूखे दिखें। तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। देखते हैं कि पानी का क्रिस्टल में छिपा होने का ये आइडिया असल जिंदगी में हमारी कैसे मदद करता है, खास तौर पर जब किसी की हड्डी टूट जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ये एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। जैसे ही हम इसमें पानी मिलाते हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को वापस सोख लेता है और फिर से जिप्सम नाम के एक बहुत ही कठोर ठोस पदार्थ में बदल जाता है। और इसकी इसी खासियत की वजह से डॉक्टर इसे टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हड्डी अपनी जगह पर जुड़ी रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे बहुत सुंदर खिलौने बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, और घरों में सजावट का काम भी होता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि जिससे हम मामूली नमक समझते हैं, वो सिर्फ खाने में स्वाद के लिए नहीं है, वो तो एक पूरा का पूरा केमिकल पावर हाउस है। एक कच्चा माल है जिससे हमारी रोज की जरूरत की न जाने कितनी ही चीजें बनती हैं। और हमने ये भी जाना कि कुछ सूखे दिखने वाले क्रिस्टल्स में भी पानी छिपा होता है। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल,
जरा अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए और सोचिए, आपके घर में ऐसी और कौन-कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही कोई दिलचस्प वैज्ञानिक कहानी छिपी हो सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।